हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई और नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ थर्मोडायनेमिक्स से। एनर्जेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब थर्मोडायनेमिक्स से वीडियो लेके आया हूँ प्यारे बच्चों। आज के डिस्कशन में हमारा विशेष तौर से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कशन होगा। क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्या है इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसका डिटेल देते हुए वीडियो के लास्ट में हम आईआईटी जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे विद एक्सप्लानेशन। अच्छे से आपको आंसर का एक्सप्लानेशन सहित डिस्कशन करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और एक एक पॉइंट लिखने को तैयार हो जाएं प्यारे बच्चों। वेरी गुड, चलते हैं आगे। हेलो, हाँ बेटो, देखो ये इनर्जेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में देखिए, पॉइंट वाइज नोट है। अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन इनफाइनाइटेसिमली slowly so that all changes occurring in the direct process can be exactly reversed and system remains almost in a state of equilibrium with the surrounding at every stage of the process। तो प्यारे बच्चों, जो है रिएक्शन काफ़ी स्लो प्रोसेस में होता है और ऑल द चेंजेस अकरिंग इन द डायरेक्ट प्रोसेस कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड। इनका ये रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाता है एंड सिस्टम रिमेन्स ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और सिस्टम करीब करीब इक्विलिब्रियम में रहता है विद द सराउंडिंग एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। सराउंडिंग के साथ हर स्टेज, प्रोसेस का हर स्टेज पर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है और प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज वेरी स्मॉल। देखा जाए तो रिएक्शन को आगे ले जाने वाला फोर्स और उसका अपोज करने वाला फोर्स, इनमें डिफरेंस बहुत कम होता है प्यारे बच्चों। एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। प्रोसेस का कोई भी स्टेज हो, कोई भी कंडीशन हो, प्रोसेस का किसी भी स्टेज में हो, लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। इट टेक्स प्लेस इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, और इस रिएक्शन को पूरा होने में बहुत इनफाइनाइट टाइम ले लेता है, जिसका कोई मतलब न जाने कितने टाइम में पूरा होगा। बहुत इनफाइनाइट टाइम, जिसका कोई अंत नहीं है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। इट इज़ ओनली इमेजिनरी एंड कैन नॉट बी अचीव्ड इन द प्रैक्टिस। देखा जाए तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस एक इमेजिनरी प्रोसेस है और प्रैक्टिस में इसे नहीं अभी तक पाया गया है। आगे देखें, वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज मैक्सिमम। इस प्रोसेस में अगर वर्क देखा जाए तो मैक्सिमम है प्यारे बच्चों। इस प्रोसेस में जो वर्क होगा वह मैक्सिमम होगा। किस प्रोसेस में? रिवर्सिबल प्रोसेस में। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात किया जाए, इरिवर्सिबल प्रोसेस की, इरिवर्सिबल प्रोसेस अ प्रोसेस विच डज नॉट मीट द एबव रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है वह इरिवर्सिबल है। जैसे एन इरिवर्सिबल प्रोसेस इज डिफाइंड एज दैट प्रोसेस विच इज नॉट कैरिड आउट इन इनफाइनाइटेसिमली, है ना। यह इनफाइनाइटेसिमली में नहीं होता है, यानी फास्ट होता है। ये धीरे धीरे नहीं होता है। इंस्टीड इट कैरिड आउट रैपिडली सो दैट द सक्सेसिव स्टेप ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड एट एनी चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशंस डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों, यह प्रोसेस काफ़ी फास्ट चलता है, रैपिडली चलता है और एनी स्टेज, प्रोसेस के किसी स्टेज पर, प्रोसेस का कोई भी स्टेज हो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है।
आपने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता था, लेकिन यहाँ प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता रहता है। आगे की बात की जाए, डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स इज क्वाइट लार्ज। रिवर्सिबल में ही इस्तेमाल होता था ना, लेकिन यहाँ ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वो क्वाइट लार्ज है प्यारे बच्चों। अच्छा आगे, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस के पूरा होने पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस इट टेक्स अ फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन। प्रोसेस को पूरा होने में काफ़ी समय लेता है, काफ़ी समय लेता है। एक और फाइनाइट टाइम, फाइनाइट टाइम एक फाइनाइट टाइम है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट टाइम है। दीज प्रोसेस एक्चुअली अकर इन नेचर। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस ज़्यादातर नेचर में होता है। वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉट मैक्सिमम। देखिए, रिवर्सिबल में मैक्सिमम होता था, लेकिन इरिवर्सिबल में प्रोसेस मैक्सिमम नहीं है, वर्क मैक्सिमम नहीं है। द वर्क ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉट मैक्सिमम। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन की बात हो जाए प्यारे बच्चों। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन व्हिच, क्वेश्चन है एन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक माने जिसमें हीट निकले। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन व्हिच टेक्स प्लेस इन हीटिंग ए, बी इज accompanied by a flame, C is accompanied by absorption of heat, D is accompanied by evolution of heat। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर है डी, इज accompanied by evolution of heat। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन व्हिच इज accompanied by evolution of heat। आपका आंसर ये है, जो कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी जीरो, डी एनी वन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों, चूंकि एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मैंने पहले बताया था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट बाहर निकल आ रही है। हीट बाहर निकलेगी तो क्या होगा, एंथैल्पी तो उसका निगेटिव हो जाएगा ना। आपका आंसर बी है, आपका आंसर बी है प्यारे बच्चों। आगे अगला क्वेश्चन, व्हेन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड माने NH4Cl, व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन बिकम्स कोल्ड, द चेंज इन। जब अमोनियम क्लोराइड को पानी में मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है बड़ा ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। ऐसा क्या हो, अब ए है एंडोथर्मिक, बी एक्सोथर्मिक, सी सुपर कूलिंग, डी नानाफेबल। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर ए है एंडोथर्मिक, क्योंकि ठंडा हो जा रहा है ना, तो हीट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, हीट इवाल्व नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ठंडा हो जा रहा है वो। तो आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों ए एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बिकॉज NH4Cl एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग। अच्छा प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स। किसी फ्यूल का हीट ऑफ कंबस्शन क्या कहा जाता है, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, कैलोरीफिक वैल्यू, नॉन ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, जब फ्यूल की बात है, फ्यूल माने ईंधन, जब फ्यूल के कंबस्शन की बात है तो हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल क्या क्या कहा जाए, कैलोरीफिक वैल्यू ही तो है उसका। हीट ऑफ कंबस्शन क्या है, एक तरह से कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू को ही हीट ऑफ कंबस्शन कहते हैं। द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ यूनिट अमाउंट इज द नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों सी है, सी। तो आप नोट कर लीजिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया।